क्या होता है फिर? ना आने वाली चीज भी क्या गुस्सा आ जाता है। तो सोचो ये इतने बड़े ऊंचे वो भी है, तो हम तो क्या है, तो हमको अपनी सेल्फ पर कितना, हाँ, अपनी सेल्फ पर हमको क्या है, नहीं रखना पड़ेगा। चलो वो उनका तो वो गुस्सा करते हैं तो उनको दिख आता है तो माफी मान लेते हैं, हमको तो अपना गुस्सा दिखता है, हमको तो लगे आई एम राइट। हाँ, वो तो राइट होते भी फिर क्या बोलते हैं, हम तो राइट नहीं होते, वो तो राइट होकर भी क्या बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो तो हमारा गुस्सा क्या है, क्रोध कैसा होता है बताओ। हमारा क्रोध तो ऐसा होता है ना, कैसा होता है पूछो अपने आप से। क्रोध, जब क्रोध है ना तब देखो कि हमारा गुस्सा कितना भयानक होता है, हमारी सारी कमाई को खत्म कर देता है, जो हमने इकट्ठी की है ना, आग लगा देता है सारे पुण्यों को। ये क्रोध बहुत खतरनाक होता है, हमारे जितने पुण्य इकट्ठे किए होते हैं ना उनको आग लग जाती है, एक क्षण नहीं लगता है। ये धीरे धीरे करे, सेल्फ कंट्रोल कब आएगा हमको, कब आएगा, जब हमारा नित्यनेम पक्का होगा, उसके बाद ये गुरु के वचन रेगुलर हमारा सत्संग होगा, तब जाके हमारा सेल्फ कंट्रोल होगा। रेगुलर सत्संग नहीं होगा तो प्यार है, मैं तो आऊंगी और चली जाऊंगी, लेकिन आप जब तक खुद से तैयार बनोगे कि हमको कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना नित्यनेम और रेगुलर सत्संग बनाना है, बनाना है, बनाना है, वाणी सुननी है, सुननी है, सुननी है। मजबूरी हो बात अलग है, लेकिन हम मन के चोर होकर बैठ जाए ना तो ये चीजें बहुत गलत है। अभी पता ना हमारे बिना भी दुनिया चलेगी कि नहीं चल रही। अभी आप शॉप पे नहीं गए तो ग्राहक, 4 ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, मैं इसके पापा को भी बोलती हूँ, उनका भी मोह बहुत है, मैं बोलती हूँ हम नहीं रहेंगे ना तो भी दुकान। पर ये मन बात माननी चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, वो नहीं समझ, ग्राहकी बगड़ी जाए, तमा लोग तो बातों करवानी बगड़ी जाए ग्राहक। अरे देने वाले के कितने हाथ हैं बताओ, वो देने वाले के हाथ कितने, लाखों करोड़ हाथ, हमारे कितने हाथ है, हमारे कितने हाथ है, और देने वाले के। बस ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे 2 हाथ और देने वाले के। ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा, इस कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हमको क्या, प्रबल भक्ति, अपना विल पावर, मैंने पहले ही बोला, ये चाहिए चाहिए पैदा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर हमको पता है हमारे एंड क्या होगी, उसके बाद अगला जन्म क्या होगा हम सबको पता है, हमारे एंड क्या होगी हम सबको पता है। अपने जीवन को घिसा 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 डालोगे, परमात्मा के लेके लगाओगे नहीं, तो फिर हमारा हाल कैसे होगा। जैसे गाय है ना, दूध देना बंद कर देती है ना, तो उसका हाल कैसे होता है हम सबको पता है। क्या होता है उसका हाल फिर सही से शक्ति निकल जाएगी ना, फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। पर परमात्मा में, इस ज्ञान में, इस सुमरण में, सेवा में इतनी शक्ति है ना, आपको अंत समय तक उस शक्ति से गुरु पकड़ के रखेगा। फिर आपकी शक्ति बुढ़ापे में काम नहीं करेगी, उसकी शक्ति काम करेगी। फिर चाहे 70 को हो जाओ, 70 उम्र कितनी है किसी को पता नहीं, चाहे 80 के हो जाओ, अगर ये नहीं है ना तो 60 में हमारी शक्ति ऑर्डर नेचर हो जाएगा। 60 साल में हमारा ऑर्डर नेचर कब होता है, जब मेरी शक्ति नहीं होती है ना, तो हमारा ऑर्डर नेचर, समझो ऑर्डर नेचर मतलब, वो भी जब पंखो तो बंद कर, अली पानी नो गलास तो आप અહીંથી आ तो લઈ तैથી तई तो लई आ, ये क्या बन जाएगा। फिर हम किसी को अच्छे लगेंगे बताओ। क्या डोई गई तो शांति अठवाडिયું ભગવાનનું નામ લઈશું, फरवा જઈશું, હોટલમાં જઈશું, सही बात है। हाँ सही बात है, हमको ऐसा खुद को ऐसा नहीं बनाना है। ये पावर कब आएगा हमारे अंदर, कब आएगा, सोचो कब आएगा, शरीर में शक्ति कब आएगी। पर घिसा डालेंगे अपने को कर करके तो फिर शरीर में शक्ति। ये विल पावर कैसे, ऐसे थोड़ी ना विल पावर मिलता है, नित्यनेम से विल पावर मिलता है। शक्ति उससे मिलती है, परमात्मा के नाम से शक्ति मिलती है, सुमरन से शक्ति मिलती है, सेवा से शक्ति मिलती है, बाकी शक्ति नहीं है। देखो जाके
जिनका जीवन ऐसा है ना, उनके उनका जाके देखो, कुछ नहीं है उनके जीवन में, ज्ञान नहीं है ना, जाओ देखो पता चलेगा, दुनिया घूमो पता चलेगा। और घूमते भी, अनुभव करके भी आते हम सब।